सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आखिरकार अपन लास्ट इस साल 2023 और 24 का बैच काफी दिन ये कंफ्यूजन में थे कि भाई सेमेस्टर का सिलेबस आ जाए, हम इसको आने के बाद स्टार्ट करें, पर काफी लेट हो गया और सिलेबस लगभग कंफर्म है कि जो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सिलेबस डिस्कस किया था 4 यूनिट का मैकेनिक्स का, वो पूरे सेमेस्टर के अंदर आपके चारों यूनिट चलेंगी। यानी पूरी की पूरी मैकेनिक्स आपके चारों यूनिट चलेंगी। वो किसके अंदर है? वो आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है। अब सर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपकी कोटा हो गई, ब्रज हो गई, शेखावाटी हो गई, आपकी सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी हो ही गई, मत्स्य यूनिवर्सिटी हो ही गई, शेखावाटी हो ही गई, कोटा हो ही गई, बीकानेर हो गई, महाराजा गंगा सिंह, एमडीएसयू, ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो यहां से बाहर हैं, आउट ऑफ। लगभग कॉमन सिलेबस है सबका, कुछ का सिलेबस थोड़ा अलग रहेगा जिसको मैं तुम्हें डिस्कस कर दूंगा पहले ही, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ऑलरेडी तुम्हें पहले ही डिस्कस कर दूंगा मैं कि ये सिलेबस है और ये सिलेबस नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। क्लियर है? तो जो सिलेबस तुम्हारे होगा वो तो पूरा करवाएंगे ही। मान लो कि मैं जो करवा रहा हूं और उस सिलेबस में आपके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो हम उसको क्या करेंगे, अलग शेड्यूल कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? अपनी फीस कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है। फीस अपनी मैक्स टू मैक्स कितनी है? अपनी मैक्स टू मैक्स फीस है मात्र 1499 रुपए। कितनी है? 1499 रुपए। तो कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है आराम से, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस, ठीक है। कॉपी पेन निकालिए बेटा, और सारे बच्चे जो बच्चे लाइव है एक बार कमेंट कर दे, वॉइस का प्रॉपर वॉइस आ रही है ना? एक बार वॉइस का प्रॉपर कमेंट कर दे बेटा। वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? बस ये कमेंट कर दे, ठीक है। वेरी वेरी गुड अंजलि बेटा, वेरी गुड। आइए, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। अब एक बेटा ध्यान रखिए, अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर फर्स्ट। क्या है आपकी? यूनिट नंबर फर्स्ट। ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे मैकेनिक्स को। यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपकी स्टार्ट होने जा रही है वो है यूनिट नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो है आपका भौतिक नियम एवं निर्देश तंत्र। क्या है? भौतिक नियम एवं निर्देश तंत्र। ध्यान से सुनिएगा सारे। भौतिक नियम, भौतिक नियम एवं निर्देश तंत्र, एवं निर्देश तंत्र, एवं निर्देश तंत्र। आपका जो पहला चैप्टर है या यूनिट मान लो, इस यूनिट के अंदर वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको भौतिक नियम एवं निर्देश तंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, एक काम करेंगे, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट और उसके नीचे लिखेंगे भौतिक नियम, भौतिक नियम एवं निर्देश तंत्र, भौतिक नियम एवं निर्देश तंत्र। इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डालें फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस डाल ले हेडिंग। हाँ जी भैया। और फर्स्ट आपकी जो हेडिंग है ना वो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी करवाई थी, अब वापिस बताते हैं। आइए, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे निर्देश तंत्र। क्या हेडिंग डालोगे? छोटे छोटे पॉइंट करेंगे बेटा पहले,
पढ़ने से पहले मैं बोल रहा हूं, ताकि आपको सारी चीजों के बारे में पता हो। निर्देश तंत्र क्या होगा? निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सारे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र। आइए मैं तुमसे अभी पूछूं बेटा, जैसे मैं आपसे पूछूं या आपसे पूछूं कि आप बताओ दिल्ली कितना दूर। ठीक, मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था ना कि मैंने आपको दिल्ली कितना दूर, यदि मैं आपसे ये पूछूं तो आपका क्या कहना होगा भी कहां है दिल्ली? मैं बस इतना स्टेटमेंट है कि दिल्ली कितना दूर, मैंने यही पूछा आपसे। कितना? 270 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो देखो, आपको ये आपने आप 200 बता रहे हो, आप 270 बता रहे हो, तो एक चीज ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, कि यदि मैं तुमसे ये पूछूं कि आपने कहा दिल्ली कितना दूर, तो आपको एक चीज मुझे पूछनी चाहिए थी कि सर दिल्ली कहां से? भाई कहां से पूछ रहे हो? जयपुर से पूछ रहे हो, या फिर आप झालावाड़ से पूछ रहे हो, या फिर आप दौसा से पूछ रहे हो, या भरतपुर से पूछ रहे हो, या सीकर से पूछ रहे हो? कहां से? रेफरेंस क्या उसका? यानी आपको मेजरमेंट करने के लिए अब वो क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट। यानी आपको उसको एक्यूरेट समझाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा बिंदु चाहिए जिससे आप उस दूरी को मेजरमेंट कर सको, या एक ऐसा फ्रेम जहां से उसको उसकी गणनाओं को आप बता सको, कैलकुलेशंस को। उसे ही क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी मैं कहूं कि दिल्ली जयपुर से इतना किलोमीटर है, तो दिल्ली जैसे आप कहां से मेजरमेंट कर रहे हो? जयपुर से, तो जयपुर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ दिल्ली के लिए। मैं कहूं बॉम्बे 1130 किलोमीटर है जयपुर से, तो बॉम्बे के लिए जयपुर से मेजरमेंट कर रहे हो, तो जयपुर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी आप जयपुर से सारी कैलकुलेशंस उसको क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। समझ गए मेरी बात? तो ऐसा तंत्र जिसमें किसी बिंदु, किसी वस्तु को व्यक्त करने के लिए हमें एक रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक तंत्र की आवश्यकता होती है, और वो तंत्र ही क्या कहलाता है? हमारा निर्देश तंत्र। क्लियर? तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, पिछले लेक्चर में भी समझाई थी। अब एक काम करो, फटाफट हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे निर्देश तंत्र हेडिंग डाल के, और लिखो किसी वस्तु को, हाँ आराम से लिखना बेटा, इंग्लिश मीडियम से, हाँ मैं लिखवा दूं। हाँ लिखो, किसी वस्तु को व्यक्त करने के लिए, किसी वस्तु को व्यक्त करने के लिए हमें एक तंत्र की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को व्यक्त करने के लिए हमें एक तंत्र की आवश्यकता होती है जिसे निर्देश तंत्र कहते हैं, जिसे निर्देश तंत्र कहते हैं, जिसे निर्देश तंत्र कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डालो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ हाँ डालो हेडिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखो। ए फ्रेम इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन, a frame is required to define the position, a frame is required to define the position of particle, of particle, of particle, नीचे वाली कॉमा, that frame is known as, that frame of, नीचे वाली कॉमा, दैट फ्रेम ऑफ, दैट फ्रेम ऐसे लिख लो, दैट फ्रेम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोर्ड पे आ जाओ सारे बच्चे, और एक बार बोर्ड पे ही देखेंगे पूरे। ध्यान से सुनिए, बहुत सी जगह आपको कंफ्यूज रहोगे आप, इसलिए मैं आपको सारी चीजें यहीं से बताते जा रहा हूं।
निर्देश तंत्र। किसकी बात कर रहा हूं मैं? निर्देश तंत्र की, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। क्लियर? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने से पहले आपको पता चल गया। अब मैं आपको दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करूंगा यहां, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं उन्हें भी निर्देश तंत्र ही बोलूंगा। क्लियर? आपने सुने भी होंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक तो पढ़े होंगे गति के आधार पर, नाम तो जरूर सुने होंगे 11th-12th क्लास के अंदर। एक तो आपने पढ़े होंगे गति के आधार पर। किसके आधार पर? गति के आधार पर, ऑन द गति के आधार पर, गति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, गति के आधार पर। और एक होता है अपना निर्देशांकों के आधार पर। किसके? कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे। एक होता है अपना निर्देशांकों के आधार पर, निर्देशांकों के आधार पर। तो सर हम इसको कैसे बताएंगे कि ये निर्देशांकों के आधार पर है और ये गति के आधार पर कौन कौन सा होता है? ध्यान से सुनिए। जब गति के आधार पर अपन पढ़ेंगे अभी, एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी इसके ऊपर पूरी बात करेंगे, पहले सुनिए सारे। पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्लियर है? हाँ जी। निर्देशांकों के आधार पर एक ही चीज होती है, ये अलग अलग इसको कैटेगराइज कर रखा है शेप के आधार पर। सर ये शेप क्या? अभी बताता हूं मैं शेप कैसे। देखो, पहला आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप हर जगह पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो? तो पहला पढ़ा हुआ आपका कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और दूसरा होता है गोलीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र। और तीसरा आप पढ़ोगे बेलनीय, बेलनीय निर्देश तंत्र, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे एक बार बोर्ड पे। हाँ जी, इधर आइए, देखो आराम से प्रेम से, जहां भी समझ में नहीं आया बता देना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे आप, एक्स वाई जेड, ये क्या होते थे उसके निर्देशांक। सर हमने पढ़े हैं बहुत अच्छी तरीके से, एक्स वाई जेड ये क्या होते थे आपके कोऑर्डिनेट्स। वैसे ही गोलीय के जो निर्देशांक होते हैं ना, वो होते हैं आर थीटा फाई। ध्यान से समझ लो, ये तुम्हारे बीएससी सेकेंड ईयर में आएंगे वैसे, पर अभी के लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। एक आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके क्या होते हैं रो, फाई और जेड, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर हमें ये क्यों बता रहे हो? ध्यान से सुने। जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे तो उसमें जो ये तीनों निर्देशांक होते थे, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते थे, दूरी को, एक्स वाई जेड तीनों। क्लियर? गोलीय निर्देश तंत्र यानी स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, थीटा और फाई एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल को। बेलनीय निर्देश तंत्र रो फाई जेड, रो और जेड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, फाई एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एक बात और सुनिएगा, यदि हम ये बात करें तो ये होते हैं
3D। क्या होता है? 3D। और यदि 3D से हम 2D में जाएं, 2D के अंदर, तो इसी निर्देश तंत्र का नाम हो जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या हो जाता है? ध्रुवीय निर्देशांक, यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो याद रखना है, इसके निर्देशांक होते हैं आर और थीटा। ये भी पढ़ाएंगे आपको आगे जाके। इसी का रूप है 3D है, और ये 2D में बात करें तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक बात ध्यान से सुनिए कि सर हम इसको यूज कहां ले रहे हैं। बेटा ये कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं है कि ये इसके निर्देशांकों के आधार पर 3 प्रकार के, नहीं, एक ही चीज है। किसी की भी कैलकुलेशन करो आप, कार्टेशियन में कर सकते हो, निर्देश तंत्र में कर सकते हो, कार्तीय वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन हो। पर ध्यान रखिए, हमें क्या है, सुविधा चाहिए। मैं तुम्हें कहूं एक बॉल के लिए कैलकुलेशन करनी है, गोल स्पेरिकल, गोले जैसी बॉल है, यदि उसकी कैलकुलेशन करनी है तो ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, यदि उसी की कैलकुलेशन कार्तीय निर्देश तंत्र में करते हैं तो हो तो जाएगी, बट क्या होगी, डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी उसके अंदर। यदि हमें उसे आसान करना है, आसान भाषा में बनाना है, या आसान कैलकुलेशन करनी है, तो हम उस बॉल के लिए कौन सा निर्देश तंत्र लगा देंगे? गोलीय निर्देश तंत्र। जिससे हमें फायदा क्या होगा? हमें फायदा यह होगा कि हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो वो इजी हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं है। समझ गए कि जो कार्तीय होता है, गोलीय होता है, बेलनी होता है, वो एक ही चीज है, बट अलग अलग शेप के लिए। जैसे सिलेंड्रिकल कोई शेप है, जैसे कोई बेलन है या बोतल है, ठीक, तो उसकी यदि पाइप है, उसकी कैलकुलेशन करते हो तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी बेलनीय निर्देश तंत्र में, उसकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मैं आगे करके भी बताऊंगा तुम्हें 3rd यूनिट में, ठीक। कहां पे? जहां पे मैं सेंट्रल फोर्स मोशन करवाऊंगा, ठीक है, ठीक है, केंद्रीय बलों के अधीन गति करवाऊंगा। क्लियर? अब आओ सर, इनकी बात ये अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। और इसके लिए ये क्या होते हैं? ये बेटा जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। ये मोशन के आधार पर बेस्ड होते हैं। इनके ऊपर अपन पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। क्या इनर्शियल फ्रेम होता है, क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, अर्थ क्या एक इनर्शियल फ्रेम है और इनर्शियल फ्रेम नहीं है, कौन से के अंदर न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, कौन से के अंदर नहीं होते। तो ये पार्ट अपना आगे आएगा। अभी अपन बेसिक पार्ट से चल रहे हैं, इनको अपन अभी थोड़ी देर के बाद पूरा डिटेल में समझाएंगे, तो आपको उतारना नहीं है। अभी के लिए ध्यान दीजिए सारे बच्चे। आओ, अब सबसे पहला जो पॉइंट करेंगे वो करेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे? कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। मैं जब कहूं तब उतारना है और जैसे कहूं वैसे ही उतारना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्यान रखिए इसके निर्देशांक होते हैं एक्स, वाई और जेड। क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड। आपने छोटी क्लासों में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा कि कार्तीय निर्देश तंत्र में तीनों एक्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों अक्ष क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होती है, जिन्हें क्रमशः एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह आपने पढ़ा होगा। इसे दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र भी कहते हैं। मैं बताऊंगा अभी। कार्तीय निर्देश तंत्र को राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। क्या? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र। क्योंकि अब इसको सर इसे राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राइट हैंड को रूल को फॉलो करता है। कैसे? आइए मैं तुम्हें अभी के लिए एक बेसिक पार्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कुछ भी नहीं लिखना है, मैं लिखवाऊंगा पूरा प्रॉपर वे में। आप अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान दीजिए जो मैं लिखवा रहा हूं। ध्यान दीजिए।
अब ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का रूल को फॉलो करता है। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए ध्यान से सुनिए। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आई कैप, ये क्या होते हैं ये भी बताऊंगा मैं। जे और के, ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है बेटा। आप यदि आई से जे को क्रॉस करोगे तो आपको प्लस का के कैप मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यदि आप जे को के से क्रॉस करोगे तो प्लस का आई कैप मिलेगा, और के को जे आई से क्रॉस करोगे तो प्लस का जे कैप। यदि आप इन्हें उल्टा करते हो, याद करो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा इसे, यदि आई को क्रॉस करते हो जे से तो प्लस का के कैप, जे को क्रॉस करते हो के से प्लस का आई कैप, और के को जे आई से करते हो तो प्लस का। उल्टा करोगे मान लो आई से के को तो माइनस जे कैप। ऐसे ही देखो, यदि मुझे इसको बनाना है तो मुझे राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करना चाहिए। देखो मैं यदि यहां पे एक्स एक्स लेता हूं, क्या लेता हूं? एक्स एक्स लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, और यहां वाई एक्स लेता हूं, यहां क्या लेता हूं? वाई एक्स लेता हूं, तो जरा कैलकुलेशन करिए। एक्स को राइट हैंड है, एक्स को वाई से क्रॉस किया तो आपको जेड मिलना चाहिए, यानी के मिलना चाहिए, और ये अंगूठा क्या दिखा रहा है? बाहर की ओर, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से, यानी जेड एक्स, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी इस रूल का फॉलो करना चाहिए। मान लो कि यहां होता वाई, क्या होता है यहां पे? वाई, और यहां क्या होता? जेड, सॉरी, यहां वाई होता, ठीक। या फिर यहां पे क्या होता आपका? उल्टा करो आप, है ना, यहां वाई करो और यहां एक्स करो, तो वाई और एक्स। तो जब वाई को एक्स से क्रॉस करोगे, वाई को एक्स से, तो यानी आप उल्टा जा रहे हो, वाई से एक्स, तो माइनस का, तो माइनस वाले पार्ट को आप ऐसे दिखाओगे बेटा, ना कि पीछे की साइड, इन द पेपर। तो आपने कई बार ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होता, अंदर की ओर। क्लियर? आओ इसको मैं आगे की तरफ बताऊंगा, तुम्हें इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बस मैंने इतना बताया कि इसको राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस रूल का फॉलो करता है। अब आओ मैं तुमसे कहूं कि इसकी इमेज लो बेटा, क्या लो? इसकी इमेज लो। कौन से? इस निर्देश तंत्र की इमेज लेनी है अपने। दर्पण प्रतिबिंब लेना है। क्या लेना है? दर्पण प्रतिबिंब। ये लो एक दर्पण लगा दिया, क्या लगा दिया यहां पे? एक दर्पण, यानी मिरर लगा दिया। एक मिरर यहां लगाया। जैसे ही आप दर्पण लगाओगे यहां, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे चेंज हो जाएगा? देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो, जो आपका एक्स एक्सिस था वो इस डायरेक्शन में था, अब उल्टा हो जाएगा। तो लो ये एक्स एक्सिस, और यहां से यदि अपन बात करें, ये तो ऐसे ही रहेंगे। ये लो, क्लियर? ये तो हो गया अपना एक्स एक्स, और ये हो गया अपना वाई एक्स, और ये हो गया अपना जेड एक्स। क्लियर? हमने इसकी इमेज ली है बेटा, ना कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। मैंने इसको, इसकी इमेज लेने पे मुझे ऐसा मिला, यानी मैं हूं और मेरी कांच में इमेज देखी जा रही है, फोटो। क्लियर? तो सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणावर्ती। यहां आराम से नोट भी कर लीजिए अलग से, मैं दोनों का नाम भी लिख देता हूं क्योंकि एग्जिस्ट में बात आएगी। देखो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र, दक्षिणावर्ती। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वामावर्ती। क्या बोलते हैं इसको? वामावर्ती। ये तो हो गया राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या हो गया? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड
कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं तुमसे पूछूं कि कैलकुलेशन में आप कौन सा यूज करते हो? आपने अभी तक बीएससी पार्ट फर्स्ट से पहले भी तो पढ़ा होगा। तो आप जब गणनाएं करते थे, कैलकुलेशंस करते थे, तो आप ये यूज करते थे कि नहीं करते? क्यों करते थे? क्योंकि सामान्यतः कैलकुलेशंस के लिए, गणनाओं के लिए हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। अरे यदि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इसकी मिरर इमेज आएगी कहां से? मान लो मैं हूं और यदि मैं इस सृष्टि में क्या नहीं रहूं, विद्यमान ही नहीं हूं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है मेरा, तो मेरी जो मिरर इमेज है वो कहां से आएगी? तो दर्पण प्रतिबिंब आया है इसका ये लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए ज्यादातर किसको यूज लिया जाता है? इसको यूज लिया जाता है। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। क्लियर? अब इनमें इनके क्या होते हैं? एकांक सदिश। आपने पढ़ा होगा ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या होता है? 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो हमेशा याद रखना इनको एकांक सदिश कैसे लिखना है। देखो ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के एकांक सदिश को आप आगे जाओगे तो 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा। कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा? 3 तरीके से। तो आप ऐसे मत समझना कि कौन सा सही है और कौन सा, सभी सही है। आप अभी तक तो लिखते आए थे, वो एकांक सदिश लिखते आए थे एक्स एक्स में आई कैप लिखते थे ना, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3z कैप। तो 4 मैग्नीट्यूड था वो, और आई कैप क्या बताता था? उसकी डायरेक्शन। क्लियर? ऐसे ही आप आगे थोड़ा सा और जाओगे एमएससी वगैरह के अंदर, तो आप इसी चीज को क्या लिख दोगे? एक्स कैप भी लिखोगे, वो भी एक ही बात, यूनिट वेक्टर ही है बेटा। और इसके साथ आप थोड़ा सा और स्टैंडर्ड की बुक पढ़ोगे तो इसी चीज को क्या लिख देते हैं? ए एक्स कैप। तो सर ये तीनों अलग अलग है क्या? अरे एक ही बात है, तीनों ही क्या है? एकांक सदिश है। लिखने का तरीका है। गांव में किसी को भोलू बोलते हैं, किसी को सोनू, किसी को रोनू, नाम होता है उसका सचिन, तो एक ही बात है। ठीक, जैसे लप्पू सा सचिन आजकल बात चल रही है, सीमा हैदर वाली, तो उसके तो बहुत सारे झिंगू सा सचिन है बेचारे, उसका नाम निकाल दिया। ठीक, तो वैसे है तो सचिन ही हो। तो ये तीनों नाम है एक जैसे ही। ये यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर्स। क्या है? यूनिट वेक्टर। आओ, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजन, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। मूल बिंदु यानी ओरिजन, ओरिजन पॉइंट, ओरिजन पॉइंट। ऐसे ही यदि आप इसकी बात करोगे तो 3 पॉइंट वही आएंगे इसके अंदर भी। कौन कौन से? इसको भी क्या लिखोगे आप? जे कैप या फिर वाई कैप या फिर ए वाई कैप, एक ही बात है। तीनों ही क्या है? यूनिट वेक्टर्स है बेटा, अलग अलग पार्ट है तीनों का। ठीक, यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही जेड एक्सिस में लिखना चाहें तो सर जी जेड एक्सिस में भी वही बात, पहले जो हम लिखा करते थे वो लिखा करते थे के कैप। अब थोड़ा सा आगे जाके लिखेंगे, वो लिखेंगे हम जेड कैप, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड की कोई बुक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ए जेड कैप। बुक जरूर पढ़नी पड़ेंगे आप। ठीक, तो ये है इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का सारा खेल। ध्यान रखिए, कैलकुलेशन में लगभग कौन सा यूज लेंगे? ये वाला यूज में लेंगे। ये क्या है? ओरिजन है, 0, 0, 0। सर ये सारी चीजें हमें क्यों बताई? आओ, इसलिए बताई क्योंकि आगे जाके सारी जगह काम में आएंगी बेटा, और तब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे आता नहीं है। क्लियर है? अब एक काम करिए सारे बच्चे, सबसे पहले कार्तीय निर्देश तंत्र, और इंग्लिश में मीडियम वाले लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंग्लिश मीडियम वाले ओब्लिक, ऐसे हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले ओब्लिक डाले बीच में ऐसे, और दूसरा नाम लिखे इसको
हिंदी मीडियम वाले लिख रहे हैं दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र, दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। बाकी सारा खेल वही है जो आप पहले पढ़ते आए थे, ठीक, बेसिक पार्ट है एकदम। कहीं दिक्कत आए तो बताते। नीचे लिखो, इसके अंदर कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर लिखोगे बेटा, लिखो कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में तीनों अक्ष, कार्तीय निर्देश तंत्र में तीनों अक्ष हाँ लिखो, हाँ देखो, कार्तीय निर्देश तंत्र में तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती हैं, जिन्हें क्रमशः, जिन्हें क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष, कॉमा जेड एक्स से प्रदर्शित करते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, कॉमा जेड एक्स से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। इसे दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र कहते हैं, इसे दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र कहते हैं, इसे दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र कहते हैं। एक काम करना सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले, ये दोनों डायग्राम बनाओगे और इसके नीचे ये देखो लिखा हुआ है दर्पण, मिरर। इंग्लिश मीडियम वालों को मैं अपने आप लिखवा दूंगा, दोनों अच्छे से उतारे, ठीक। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखे मेरे साथ साथ बेटा, ठीक। आओ फटाफट उतारना भाई, हिंदी मीडियम वाले है ना, लिखो इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट लिखो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना सबसे पहले, लिखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और ओब्लिक डाल के लिखो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, लिखो। हाँ राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोला, ओब्लिक डाल के लिखो, इसमें यही की बात है, ठीक है। लिखो क्या पहले, नहीं 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 इसको पहले नहीं, आपने उतार लिया क्या? हाँ आगे लिखो, इसके अंदर पहले एक चीज लिखो भाई, सारे पहले लिखो, लिखो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम in Cartesian coordinate system all three axes perpendicular to each other, in Cartesian coordinate system all three axes perpendicular to each other, perpendicular to each other, full stop. It is also called right hand coordinate system, it is also called right hand coordinate system. It is also called right hand coordinate system because this system follow, because this coordinate system, ऐसे लिखना, because this coordinate system follow right hand rule, right hand rule. एक काम करना बेटा,
इसको पूरे को दोनों को उतारिएगा अच्छी तरीके से जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा डायग्राम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाला, ठीक, सारी चीज लिखी हुई है इसमें। इसको जेड एक्सिस लिख देना, बस इतना इंग्लिश और बाकी कोई इंग्लिश नहीं है। हिंदी मीडियम वाले एक काम करेंगे, जस्ट इसके नीचे एक पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लिखो देखो लिख रहा हूं यहां पे, जहां वेर आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, क्रमशः क्रमशः एक्स एक्स कॉमा वाई एक्स व जेड एक्स के अनुदिश अनुदिश एकांक सदिश हैं, एकांक सदिश हैं। जहां आई कैप कोमा जे कैप कोमा के कैप क्रमशः एक्स एक्स वाई एक्स व जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश हैं। लिखो वेर आई कैप, इंग्लिश मीडियम वाला लिखना है, यदि डायग्राम बना लो तो आराम से बना लेना, यदि डायग्राम बना लो तो आराम से लिखना। वेर आई कैप जे कैप के कैप वेर आई कैप जे कैप के कैप where I cap, J cap, K cap are unit vector along x axis, y axis and z axis respectively. X axis, y axis and z axis respectively. हिंदी मीडियम वाले नीचे लाइन लिखेंगे फटाफट, इसके जस्ट नीचे लिखो, सामान्यतः सभी गणितीय गणनाओं में दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका अस्तित्व होता है, जबकि वामाव्रत कार्तीय निर्देश तंत्र दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र का दर्पण प्रतिबिंब होता है। इंग्लिश में लिखो, generally in all mathematical calculation we use right hand Cartesian coordinate system. Full stop. Because there is existence of
right hand coordinate system, there is existence of right hand coordinate system, नीचे वाली कॉमा, लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम is mirror image of right hand coordinate system, right hand coordinate system, right hand coordinate system. अब आ जाओ सारे बच्चे बोर्ड पे एक बार, ये जो रूल है आपका राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, ये कैसे फॉलो किया जाता देखो, इसको भी आप नोट डाल के उतार लो। देखिए सारे बच्चे, एक होता है राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, और एक होता है लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात करने से पहले अपन ये देखेंगे, समझ ध्यान से सुनिए, आई, जे और के, ये लीजिए, ये एरो जिस डायरेक्शन में लगा है उसी डायरेक्शन में ये साइक्लिक ऑर्डर है। ये के कैप आएगा, जे को क्रॉस करोगे के से आई आएगा, और के को आई से करोगे जे आएगा। अब मैं तुम्हें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम दूंगा, क्लियर? पहला देखिए, ये लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज बेसिक पार्ट है, फिर कहोगे क्लासिकल मैकेनिक्स समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं तुम्हें दी इसको y और इसको z, इसको y और इसको z, और इस एक्सिस को मैं क्या कंसीडर करूंगा, इसको मैं x और y कंसीडर करूंगा, और जो नेक्स्ट पार्ट है उधर वाले को मैं y ले लूं और इसको x ले लूं, तो इसके अंदर आप मुझे बताएंगे कि इस जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो कि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इस राइट हैंड रूल का किस तरीके से फॉलो कर रहा है। यदि मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो साइक्लिक ऑर्डर यदि अपन फॉलो करें तो आप देखेंगे y को मैं z से क्रॉस करता हूं, यानी जो मेरी पाम है, जो मेरा जो थंब है, क्या है, मेरा जो पाम है, मेरी जो ये हथेली है, मैं इसको यहां रखता हूं ओरिजिन पे, और जो फिंगर्स हैं इनको कर्ल करता हूं z डायरेक्शन, यानी घुमाता हूं इसको y से z। तो y से z कहां है, देखो देखो, ये i x है, ये j y है, और k कैप z है। आप कर रहे हो y को z से क्रॉस, ये y रहा और ये z रहा। यदि आपने इसको क्रॉस किया तो प्लस i कैप मिलेगा आपको, तो आप इसको आप इस तरीके से बाहर की ओर रिप्रेजेंट करोगे, ये x एक्स लो। सर ये बाहर की ओर क्यों, देख बेटा, y को z से क्रॉस किया, अंगूठा बाहर की ओर बता रहा है, राइट हैंड रूल फॉलो करना है। x से y, x से y, ठीक है सर, x से y गए, z बाहर की ओर, ये रहा z एक्सिस। आगे वाला देखिए, यदि मैं y से x जाऊं, उल्टा जा रहा हूं बेटा, तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, ये x और ये y, अंगूठा इस बार अंदर चला गया, और अंदर वाली चीज को आप कैसे लिखोगे, ऐसे। क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट आप उतार लीजिए फटाफट कि आप किस तरीके से ये चीजें बनाई है राइट हैंड रूल वाला। सिर्फ नोट डाल के उतारना है ना, और कुछ भी नहीं करना बेटा, ये नोट डाल लेना इसको, और कुछ नहीं करना, नोट बेसिक चीज है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब आपको निर्देशांक लेना भी सिखाऊंगा मैं पहले, कि इसके निर्देशांक, आप ओरिजिन इसको लेते हो तो इसके पॉइंट क्या होगा, इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे, फिर अपन चलेंगे बेसिक पार्ट से अपने टॉपिक पे। तो आज की क्लास तो यहीं तक होगी, बाकी जो कल की क्लास होगी उसके अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा कि ये बता दिया जाएगा कि आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, किस किस तरीके से इनको डील किया जाता है, क्या लेंथ एलिमेंट होता है, क्या एरिया एलिमेंट होता है। शांति रखना, बहुत शानदार बेसिक पार्ट से उठा के करवाऊंगा, आप 4 या 5 क्लास में एनालिसिस कर लेना कि आपको क्या मैटर दिया जा रहा है, ठीक। बाकी देखो, सब जगह जो टीचर्स होते हैं वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं, आपको जहां बेटर फील होता है वहां ज्वाइन कीजिएगा। क्लियर है? हाँ, आपका जो सिलेबस है वो सेमेस्टर के आपके
1 महीने पहले या 20 दिन पहले आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा पूरा का पूरा मैकेनिक्स का। क्लियर है? तो सेमेस्टर दिसंबर के आसपास होगा, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दिसंबर से पहले पहले आप अच्छे से पूरा प्रिपरेशन साथ साथ करते रहना। आपको वो टाइम नहीं मिलेगा कि मार्च में एग्जाम होगा, दिसंबर में ही एग्जाम होगा सेमेस्टर का। क्लियर है? तो ये उतार लेना। बाकी कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका उपयोग कहां है, इसके एलिमेंट क्या होते हैं, इसकी लिमिट क्या होती है, इसका एरिया एलिमेंट क्या होता है, और इसका आपका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ। क्लियर है? जैसे क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब आता है, वो कैसे आता है, क्या आता है, सारी चीज बताएंगे। ठीक है? आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाकी सब जगह एक बार क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हमारे जो और साथी हैं वो जुड़ जाएं। ठीक? और सारे बच्चे जो ऑफलाइन आ रहे हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं सुबह 7 से 8। राधे राधे, जय श्री